दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करो या मरो के तीसरे टी20 मुकाबले में भी भूखे शेर की तरह दहाड़े हैं कप्तान सूर्या और रिंकू सिंह। पहले कप्तान ने अपने 360 अंदाज का नजारा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, तो फिर आती है बारी रिंकू सिंह की और अंत में युवराज सिंह का रूप धारण करते हुए इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक ऐसे छक्कों की बारिश की जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तबाही लिखी हुई थी। तो आखिर कैसे टीम इंडिया नहीं बल्कि इन दो सितारों के आगे ही नतमस्तक हो गई विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। कैसे अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे बेहतरीन छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की करारी हार का बदला टीम इंडिया ने पहले और दूसरे टी20 में बेदर्दी से लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 में वापसी की सोच कर आई थी। ये उनके लिए करो या मरो का मुकाबला था और जीत के अलावा उनके सामने कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया के सर पर खून सवार है, जहां दोबारा इस बार गुवाहाटी के बारास्पारा क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आ रहे थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने ऑस्ट्रेलिया की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, सूर्या ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला सीन अबॉट के खिलाफ और अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने बल्ले से बिजली कौंधी। अबॉट की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था और अब इंतजार था अंजाम का, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का लगाना क्यों न हो। सूर्या अपने 360 अंदाज में कंगारुओं की जमकर पिटाई कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। हालांकि तनवीर सांगा के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो इस बल्लेबाज ने वह कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, सांगा के एक ओवर में एक दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शत की पार्टनरशिप हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे और बारी थी जेसन मेरांडोव की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्या 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था और अपनी 83 रनों की अद्भुत पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। नाथन एलिस ने सूर्या के खिलाफ घातक बाउंसर मारी जो उनके हेलमेट पर जा लगी। ऐसा लगा कि सूर्या गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, लेकिन ये करके कंगारू ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि घायल शेर की तरह सूर्या दोबारा मैदान पर उठ खड़े हुए और फिर अगली गेंद पर ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 10 खौफनाक छक्के और 5 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर पूरा दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि दोस्तों, यह केवल एक प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, लेकिन अब आप सोच ही सकते हैं कि जब प्रैक्टिस मैच में दोनों बल्लेबाज इतनी बेरहमी से कंगारुओं की धुनाई कर रहे थे तो असलियत में क्या होने वाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बनेगा मैन ऑफ द मैच? यशस्वी, रिंकू या फिर कोई और? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।